अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाज़िर है। ये मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं और दिखाऊं कि बच्चों के भी शौक़ होते हैं। मैंने जब ये चिकन शामी बनाने शुरू किए तो मेरे छोटे बच्चे ने कहा मामा शेप मैं भी दूंगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी 3 शेप में। एक शेप तो ये है जनाब, जो मेरे बेटे ने बनाया है ढक्कन में शॉपर लगा के। तो मैं आपके सामने आपको पहले ये दिखाऊँ, एक हाथ से काम करती रहूँगी ना और साथ साथ मैं आपको दिखाती रही शेप। ये है जी वो ढक्कन वाली शेप जो ना उसने बनाई ना। कितनी गलत नज़र आ रही है ना, अब आइए नज़र। तो अब मैं इसको डालूँगी। तो डालने के बाद आपको साथ साथ ये भी दिखाती हूँ। एक हाथ से काम करना और एक हाथ से ये कुछ दिखाना, ये ज़रा मुश्किल ही है, लेकिन चलें, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है उसमें ये भी इंजॉय तो है ना। अब 4 शामी फ्राई करने हैं। ये जो शेप बनाई है मेरे बच्चे ने, ये वो उस शेप के हैं। तो ये फिर मैं इस तरह इनको ट्रे में बंद करके कवर करके लपेट के दिखाती हूँ। अब तो ये अनडिसिप्लिन हो गए हैं ना निकालने से और एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ से मैं डाल रही हूँ और एक हाथ से मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ। ये ना टपक भी इसीलिए रहा है कि मैं एक हाथ से काम करना चाह रही हूँ ना। देखें जी, ज़िंदगी मेहनत है। इंजॉय भी आसान नहीं होता जनाब, काफ़ी मेहनत तलब होता है इंजॉय। तो मैं अभी आपको फिर बताती हूँ। ये हैं जी डायमंड शेप के जो आपको मैं दिखाऊँ। ये आया जी आपको डायमंड शेप का नज़र ऐसे। ये डायमंड शेप के हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने बनाए हैं। इनको भी मैं अभी दोबारा लपेट कर रखूँगी। आपको उम्मीद है कि नज़र आ गए होंगे। ये शेप का भी अपना ही मज़ा होता है ना। ये अब आपको नज़र आ गए होंगे, उम्मीद है कि ये वो कबाब है जिनकी साइड मैंने चेंज कर ली है। अब ये स्लोली फ्राई होते रहेंगे, क्योंकि आंच बहुत हल्की है ना। आंच बहुत हल्की हो ना तो फिर ऐसा ही होता है। मैं जी अपने लिए लाई हूँ चाय बनाकर, ये देखें। अब मैं चाय पीऊँगी, साथ साथ मैं आप लोगों से गपशप करूँगी। गपशप का भी अपना ही मज़ा होता है जी। पहले मैं ऐनक उतार लूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मुझे ना बात करते करते भूल जाता है मैंने सलाम किया था कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। गपशप के साथ आबदा रफ़ीक हाज़िर है। गपशप का मज़ा मुझे अब बैठ के आएगा, क्योंकि एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से काम और ज़बान से बातें तो मुश्किल हो जाता है। एक किताब होती है तबलीगी निसाब। तबलीगी जमात को तो आप सब अक्सर जानते ही होंगे। तो एक किताब होती है, उसका नाम होता है तबलीगी निसाब। आप सब वो ज़रूर ख़रीदें और उसको ज़रूर पढ़ें। आपको उसको पढ़ने से बहुत फ़ायदा हासिल होगा, बहुत खुशी होगी। शायद मेरी उम्र में पहुंचकर ऐसे ही लगता है कि बुक से फ़ायदा होता है। जब मैं छोटी थी तो वो हमारे यहाँ वो बहुत होती थी, पढ़ी भी जाती थी और बड़े होकर भी पढ़ी जाती थी। लेकिन छोटे होते मुझे ज़रा उसके फ़वाइद, या बच्चा छोटा होता है उसको इतना वो नहीं होता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, माहौल से लगाव हो ना तो फिर एज के साथ वो तब्दीलियाँ आती रहती हैं। हो सकता है इख्तिलाफ़ात भी होते होंगे, लेकिन बहरहाल वो बहुत अच्छी किताब है। अभी मेरा दिल था वो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन अब मैं बैठ गई हूँ, फिर मैं उठ के लाऊं। मैं भी तो जी कोड़ कर ली है ना। ऊपर से मुझे सर्दी लगती रहती है। अब हमारे यहाँ हीटर नहीं ही है, मतलब हीटर तो मौजूद है, गैस मौजूद नहीं है। जैसा मैं आपसे परसों तरसों मजाक कर रही थी कि साढ़े चूल्हे चा आँदी नहीं तो घर च खलाक दी अग जाती नहीं। तो अब मैं ठंड में भी वो श्रिंक हो रही थी। मैंने बहुत सारा टाइम आज वेस्ट किया, कोई अच्छा काम भी ना हुआ मेरे से। तो तबलीगी निसाब एक बहुत अच्छी किताब है। किताबें तो और भी बहुत अच्छी होती हैं, जैसे जो जूनियर बच्चियां हैं, छोटी उम्र की बच्चियां हैं, जब वो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं ना, तो उनकी इस्लामियात में, उनकी उर्दू में बहुत अच्छी बातें होती हैं। इवन साइंस में, सोशल स्टडी में, हिस्ट्री में ये बातें। आजकल तो कंप्यूटर की बुक भी आती है कई सालों से, जो कि मेरे बच्चों ने भी पढ़ी। तो ये अगर आप साथ साथ पढ़ें ना तो आपके नॉलेज की इम्प्रूवमेंट होगी। उससे आपको बहुत कुछ हासिल होगा और बहुत मज़ा आएगा और उन बातों पे अमल करने का दिल भी करेगा।
ये एक फ़ितरी सी बात है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो देखने से पहले आपने मेरी हम्बल रिक्वेस्ट पे ज़रूर अमल किया होगा। अगर अमल करेंगे तो जी, ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, जो मैंने नहीं किया आप प्लीज़ करें। फिर लोग बहुत ही ऊपर लेबल लगाते हैं। आ आप ब्रांडेड बन जाते ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ लोकल बना के रख देते हैं। लोकल होना भी कोई बुरी बात नहीं है। यानी उनका ख़्याल होता है कि आपको सेंस ही नहीं है। सेंस तो बेटा जी सबको होती है। हालात व वाक़यात होते हैं, आदत ऐसी पड़ जाती हैं, और क्या किया जाए जी। जी, मैं 2 मिनट के लिए गायब हो गई थी। मुझे ख़्याल आया कि वो जो मैंने कबाब रखे हैं ना, कहीं वो खुद ही ना फ्राई होके बाहर आ जाएँ, तो मैं बाइज़्ज़त ही उन्हें ले आऊँ। तो मैं ज़िंदगी में, मेरा ख़्याल है कि गलतियाँ तो सब करते हैं, आप भी, मैं भी, सब करते हैं, तो मैं आपको अपनी गलतियाँ ही बताती रहती हूँ कि आप सब वो ना करें। ख़ैर इन शॉर्ट ये कि आज मैंने एक छोटा-सा लतीफ़ा मेरी नज़र से गुज़रा। किसी ने लिखा हुआ था कि मोबाइल नू अगर 2 घंटे हाथ ना लाओ तो मोबाइल बेचारा सोचता है कि मेरा मालिक ज़िंदा है कि मर गया। तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि सबके साथ ही ऐसा होता है, और हर कोई मोबाइल पे चिपका हुआ ही नज़र आता है, उसी पे लोग बैठे हुए हैं। और एक मेरी नज़र से गुजरा के कोई कहता है कि पता नहीं मोबाइल के अंदर विटामिन हुंदे ने कि अगर घंटा के नू हथ ना लाओ ना, हत्थां 'च कपकपी आ जाती है, तो बंदे नू तलब होने लग जाती है कि बंदा मोबाइल पढ़े। तो ख़ैर ये लतीफ़े हैं, लेकिन है हम सब की यही हालत। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, करना भी चाहिए। ये नई ईजाद, नई दरियाफ़्त, नया सब कुछ है, लेकिन उसके साथ-साथ अपना शौहर, अपने बच्चे, ये इग्नोर नहीं होने चाहिए। शौहर और बच्चे क्यों इग्नोर हों? और सबसे बढ़कर ये कि जी अपना आप इग्नोर नहीं होना चाहिए। हम अपना आप क्यों इग्नोर करें? आप अच्छा पहने, आप अच्छा खाएं, अपने घर को डेकोरेट करें, मुस्कुराएं, खुश हों, और अपनी अहमियत आप खुद बनाएं। नहीं, ये नहीं कि लड़कर नाराज़ होकर जी मैनू अहमियत दो, मैं बड़ी अहम हूँ, ऐसा नहीं। मतलब है कि नीट एंड क्लीन रहकर, अगर आप बहुत अच्छा अपनी तरफ से अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगे, बना संवार के नहीं रखेंगी, तो आप किसी की बर्थडे में भी जाएंगे ना, तो वो आपको काम लगा लेंगे, और वो ये समझेंगे कि शायद आप काम काम करना कोई बुरी बात नहीं, मैं इस सेंस में नहीं कह रही। मतलब है कि आपको लेट डाउन करेंगे, डिग्रेड करेंगे, आपको डिवैल्यूड समझेंगे, और अपने आप को हाई लेवल का। तो जनाब, मेरा काम आपको अपग्रेड करना है, ना कि डाउनग्रेड करना। मैं यही चाहती हूँ कि आप, मैं, हम सब एक जैसे हैं। जो मिस्टेक्स मैंने की और जो मुझसे जाने में अनजाने में हुई, सादगी का इस्लाम में ये तसव्वुर नहीं है जो हमने अपना लिया है कि 4 दिन नहाना ही नहीं, कपड़े वटाले ही पाई रखने ने। इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने बनाया हुआ है। अगर अल्लाह ताला ने दिया है, हमारी इस्तात और सलाहियत है, तो हम तैयार श्यार रहा करें। तैयारी का मतलब फिर वही बात, पॉरलर नहीं होते, हमें खुद भी कुछ ना कुछ आती होती है, मेंटली सुकून हो। मैं वो बात आपसे कर रही थी बच्चों को पढ़ाने की। जब हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाते समय हम बहुत कुछ गेन करते हैं। तो ये भी मेरा एक तजर्बा रहा है कि जब भी मैंने अपने बच्चों को लेके बैठी पढ़ने, मतलब पढ़ाई कोई 1-2 दिन की तो नहीं होती ना, साल हा साल पर इस पर होता है, एक टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। तो साल साल के बाद आप भी ग्रूम्ड हो जाते हैं। आपकी अगर इंग्लिश नहीं भी, चलो इंग्लिश मीडियम की या कोई भी आपको मसाइल हैं, नॉलेज नहीं है, वो सारा आपको अपडेट हो जाते हैं। आपको झिझक नहीं रहती। आप अपने बच्चों के स्कूल में पीटीएम अटेंड करते हैं, उन्हें पिक एंड ड्रॉप देते हैं, घर का सौदा सलफ लाते हैं। आप में एक कॉन्फिडेंस से खुशी पैदा होती है, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ निकलती है। तो प्लीज़ मेरी प्यारी बेटियों, मेरी बहनों, अपने घरों के काम खुशियों से करो, और अपने घर के हर फ़र्द के लिए, बच्चे हैं, शौहर है, दुआ करो। हमारे अल्लाह ताला ने हेल्पर्स दिए हैं, वर्कर्स दिए हैं, जिन्हें हम सर्वेंट्स कहते हैं आम पहले। तो हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे वो सेहतमंद रहें और अच्छे अखलाक वाले हों, क्योंकि उनका भी बहुत सारा टाइम हमारे साथ गुजरता है। अगर वो सेहतमंद नहीं होंगे तो जरासीम लगाएंगे, अखलाकी तौर पर वीक होंगे तो वो बुराइयां हमारे घर में छोड़ेंगे। तो हमें उनकी भी हर तरह की सेहत की दुआ करनी चाहिए।
चलें जी, आज की गपशप ऐसी ही और इतनी ही है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, नए व्यूअर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करें। सर्दी आ गई है, आप लोग जब भी मेरी वीडियो के लिए टाइम निकालें तो प्लीज़ फ्रेश अप हो जाया करें। फ्रेश अप होने में लंबा कोई बनाव सिंगार नहीं होता, बस एक फ्रेशमेंट जिससे खुशी हो, जिससे आप साफ़ सुथरे हों। ऐसा नहीं कि उसमें परफ्यूम लगाना है, इतर लगाना है, ये करना है, वो करना है। मैं तो खैर ऐसी चीज़ों की कायल भी नहीं हूँ। मैं जिस्मानी सफाई सुथराई की, मेंटली सफाई की कायल हूँ और ये होनी चाहिए। और एक एन्जॉयमेंट का एक टाइम होना चाहिए। आप अपने छोटे बच्चे हैं तो उनको स्टोरी बुक्स लेकर दें और स्टोरी सुनाया करें, न कि वो मोबाइल में अपना टाइम लगाएं। उर्दू स्टोरी या इंग्लिश स्टोरी सुनने से और पढ़ने से आपके बच्चों को एग्ज़ाम्स में भी फ़ायदे होंगे। नंबर वन, उन्हें खुलासे याद रहना शुरू करेंगे, समरी। उन्हें क्वेश्चन जिसे तफ़हीम कंप्रीहेंशन कहते हैं वो भी उनकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, रीडिंग अच्छी हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, बात को बयान करने का उन्हें तरीका आ जाएगा। और आपको भी सहूलत होगी कि हर सब्जेक्ट की तो ट्यूशन नहीं होती ना, तो जो आप कर सकती हैं आपको अपने घर में करना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सबसे पहले अपने आप पर तवज्जो देनी चाहिए। कंघी दिन में कम से कम 3 दफ़ा होनी चाहिए, दांत भी 2 दफ़ा साफ़ होने चाहिए, मुंह भी साबुन से, लिक्विड से, जो आपको पसंद हो, जो आपके लिए सहूलत से अवेलेबल हो। पाँव पर खुसूसी तवज्जो दें। हम लोग किचन का काम करते हैं, नॉर्मली हम लोग खुद ही करते हैं, तो हाथों में ना एक खमक बू हो जाती है। उसका भी छोटे मोटे टोटके ढूंढते रहें कि हमारे हाथ जो हैं वो उस तरह गंदे ना लगें, उनमें हमक ना आए। लहसुन अदरक से भी आ जाती है। किचन के कामों के लिए तो 3 सूट ही अलहदा होने चाहिए, हाफ बाजू वाले। चलें जी, इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो फिर कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।